पार्थिव पूजा की महिमा, शिव ने गेहूं भक्षण के विषय में निर्णय तथा वल्लभ का महात्म्य। तदंतर ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करके सूत जी बोले, मैं ऋषियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि योगों को फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजा जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। वह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुली ऊंचा और देखने में सुंदर तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्र में ऋषियों ने उत्तम कहा गया, उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्रों से सदा आदरपूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों में ऋषियों अधिक कहने से क्या लाभ? शिवलिंग की पूजा करने से स्त्रियों अथवा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वैदिक मार्ग से ही पूजा करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दगीची और गौतम आदि के पाप से जिनका चित्त दुग्ध हो गया, उन द्विजों को वैदिक कर्म से श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों अथवा स्मृतियों में कहे गए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्मों करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नेघवांत पूजा करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियाँ कही गई। इन मूर्तियों के साथ साथ सर्व, भौ, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति इन नामों की भी अर्चना करें। तदंतर चंद्र, अक्षत और बल्ब पत्र लेकर यहाँ ईशान आदि के क्रम से भगवान शंकर के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृषण, स्कंद, कपिलदेव, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं, जो क्रम से ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय है। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कार्तिक मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय स्तोत्र का, नाना प्रकार स्तुतियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करें। पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि आदरपूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य सदा उत्तरामुखी होकर ही करना चाहिए। इस प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। उत्तम, जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उसे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना चाहिए या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ी है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तरा दिशा में भी न बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वाम है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजा को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में ही नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं, अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही आग्रह है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तत्पश्चात यह है कि शिवलिंग के
दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करें। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर रुद्र की माला लेकर तथा बेलपत्र संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करें। इसके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुनि, हमने पहले से यह बात सुन रखी कि भगवान शिव का नेगव नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्रों का वर्णन क्या है, यह बताइए। साथ ही बेलपत्र महात्म्य भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको सत धन्यवाद है। मैं प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त, और वह शिव नेगव का आवश्यक भक्षण करे। भगवान शिव का नेगव आग्रह है, इस भावना को मन से निकाल दें। शिव की नैवेद्य को देखकर लेने से मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आई हुई शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता पूर्वक साथ ग्रहण करे और प्रयत्न करे शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करे। आई हुई शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इस दूसरे समय में ग्रहण करूँगा, लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चित ही पाप से बंध जाता है। जिसमें शिव की दीक्षा ली हो, वह शिव भक्त के लिए यह शिव नेगव अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। शिव की दक्षिणा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नेगव शिव शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्तों में भी मन को लगाए हुए है, उसके लिए शिव नेगव भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहाँ से सालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ की उत्पन्न शिवलिंग में रस लिंग, पारदर्शी लिंग में पाषाण, रजत तथा स्वर्ण में निर्मित लिंग में देवताओं अथवा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग में केसर निर्मित लिंग में स्फुट लिंग में रतन निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रायण व्रत के लिए समान पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माणत्य का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्माल्य है उसे धारण करके मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ के शिव निर्माल्य सभी को भक्तिपूर्वक भोजन करना चाहिए। बाणलिंग, नर्मदेश्वर लहर निर्मित सोनादि के धातु से लिंग, सिद्धलिंग, जिनकी लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धि द्वारा स्थापित है, वे लिंग है स्वयंभू। इन लिंगों में तथा शिवलिंग की प्रतिमा मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नेगव, पत्र, पुष्प, फल और जल आग्रह है, वह सब शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह आग्रह है, और जो वस्तु शिवलिंग स्पर्श रहित है अथवा
जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ा या नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनीश्वर, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया। अब तुम लोग सावधान पूर्वक आदर पूर्वक बेलपत्र का महत्व सुनो। यह बेलपत्र वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बेल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बेल के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चित है शिव पद को प्राप्त होता है। जो बेल की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों के स्नान फल पा लेता है और यही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बेल की जड़ के परम उत्तम थाल को जल से भरा हुआ देखकर महादेव पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से बेल के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिवलिंग को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संपत्ति बढ़ती है। जो बेल की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली दीप जलाकर रखता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न वो भगवान महेश्वर मिल जाते हैं। जो बेल की शाखा थामकर हाथ से उसके नए नए पल्लू उतारता है और उनसे उस बेल की पूजा करता है, वह सब पाप से मुक्त हो जाता है। जो बेल की जड़ के समीप भगवान शिव के अनुराग रखने एक भक्तों भी भक्तिपूर्वक भोजन करता है, उसे कोटि गुणा पुण्य प्राप्त होता है। जो बेल की जड़ें पास शिव भक्तों की खीर और दूध से युक्त अन्न देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने संगो पाप शिवलिंग की पूजन का वर्णन किया। यह प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मृगी पूजा के भेद से दो प्रकार होता है। प्रवृत्ति मृगी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजन संपन्न करे और अभिषेक के अंत में अग्नि ही के चावल से बना हुआ नेघऊ निवेदन करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुष्ट से विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दे। निवृत्ति मृगी उपास के लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुआ अपने भोजन को ये नेगव रूप में निवेदित कर देता है। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूषित से पूजन हो और विभूषिकों को ही नेगव रूप से निवेदित भी करें। पूजन करने उसका लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें।